सलाम अलैकुम जी। एक बार फिर से आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम से खुशामदीद कह रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको ऑस्ट्रेलिया के प्रैक्टिस सेशन के हवाले से मैं आपको तमाम तफसीलात दूंगा। ये पीछे ब्रांडिंग सारी मुकम्मल हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम पे आते हैं, लेकिन बाहर जो शायकीन क्रिकेट कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच देखने आएंगे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि सबसे पहला मैच जो बड़ा मैच है चैम्पियंस ट्रॉफी का, पाकिस्तान और इंडिया के बाद अगर कोई बड़ा मैच है वो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का। और आज इंग्लैंड ने तो अपनी पूरी तैयारी कर ली है, फाइनल कर ली, और वो इस वक्त होटल वापस जा चुके हैं। लेकिन ये ब्रांडिंग पूरी अब मुकम्मल की जा चुकी हुई है। ग्रीन कलर में चैंपियंस ट्रॉफी लिखा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के फ्लैग का कलर, पाकिस्तान के कलर से ये सारी चैंपियंस ट्रॉफी की ब्रांडिंग मैच की गई है। जैसे ओडीआई वर्ल्ड कप में आपने देखा था कि ब्लू कलर का थीम रखा हुआ था इंडिया के फ्लैग की निस्बत से, सेम इसी तरह से चैंपियंस ट्रॉफी का जो कलर है इस बार का वो ग्रीन है। बल्कि इवन हमारी कार्ड्स की पट्टियाँ भी देख लें आप कि ये भी ग्रीन है, क्योंकि ब्रांडिंग पाकिस्तान की गई है। अब ज़रा आते हैं हम ऑस्ट्रेलिया के प्रैक्टिस सेशन के ऊपर। पीछे कज़ाफ़ी स्टेडियम की फ्लड लाइट्स पूरे आबोताब के साथ ऑन है और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम अपना प्रैक्टिस सेशन कर रही है। तकरीबन 1 घंटा हो चुका हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर आई है और भरपूर तरीके से प्रैक्टिस सेशन कर रही है। जब वो आए, प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में चले गए और ड्रेसिंग रूम से सबसे पहले स्टीव स्मिथ बाहर आए, क्योंकि उन्होंने प्री मैच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी शानदार रही है। कुछ बाबर आजम को भी मशवरे दिए स्टीव स्मिथ ने। पाकिस्तानियों के बारे में क्या कहा, उनके खानों के बारे में, उनकी मेहमान नवाजी के बारे में, वो बात बड़ी अच्छी थी। एक तो बाबर के बारे में जब सवाल पूछा गया हम लोगों से, हमने कहा कि भाई बाबर के बारे में क्या कहते हैं, काफ़ी अरसे से आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं। तो उन्होंने पता क्या कहा कि बाबर आजम इज़ अ टॉप क्लास एंड वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्लेयर। गो कि उसके ऊपर मुश्किल टाइम है, लेकिन बाबर जिस तरह से पूरी दुनिया में उन्होंने परफॉर्म किया है, तो वो यहाँ भी उम्मीद है कि अब अच्छा परफॉर्म करेंगे। इस वक्त बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं, लेकिन स्टीव स्मिथ ने भी उनको बेस्ट विशेस कहा है कि वो मुसलसल और बहुत जल्द फॉर्म में वापस आ जाएंगे। अब जब उनसे सवाल हुआ कि भाई साहब आप इतने दिनों से आए हैं, आप यहाँ पे आपको कैसा लगा, पाकिस्तान इससे पहले भी आए, तो उन्होंने कि भाई पाकिस्तानियों की जो हॉस्पिटैलिटी है, जो मेहमान नवाजी है, वो काबिल तारीफ़ है और वो जो भी उन्होंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है वो बड़ा शानदार था। वो कि सिक्योर माहौल में रह रहे हैं और उन्हें कोई ऐसे टेंशन नहीं है। खाने पीने की उन्होंने तारीफ़ की और साथ वो, क्योंकि कल ऑस्ट्रेलिया के कुछ खिलाड़ी गोल्फ़ खेलने गए थे, आपको पता है कि कुछ प्लेयर्स उनके ऐसे हैं जो कि गोल्फ़ बड़े शौक से खेलते हैं, तो उन्होंने कहा हम गोल्फ़ भी खेली हम लोगों ने यहाँ पर और हम बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं अपना पाकिस्तान में टाइम। तो ये तो स्टीव स्मिथ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें हो गई जो उन्होंने की हैं। अब चलते हैं उनके प्रैक्टिस सेशन के ऊपर, जो इस वक्त वार्म अप सेशन ख़त्म हो गया है और वार्म अप सेशन के बाद जो स्टीव स्मिथ हैं और उनके जो टॉप क्लास के जो बैटर्स हैं बाकी, उन्होंने जाते साथ ही पहले पैडअप हुए और नेट के अंदर उन्होंने बैटिंग की प्रैक्टिस शुरू की। क्योंकि जो कंडीशंस है, ऑस्ट्रेलिया ने जो पहले ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया था वो था डे में, और आज उन्होंने इसी वजह से नाइट में अपना ट्रेनिंग सेशन रखा, क्योंकि जो मैच होगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वो होगा डे एंड नाइट। तकरीबन 2 बजे मैच शुरू होगा और यहाँ से इसी रास्ते से ये, अच्छा मैंने सॉरी यार दोबारा वापस उसी की पर आता हूँ, लेकिन ये चीज़ बताऊँ कि मैं आप जब फिरोजपुर रोड से एंटर होते हैं ना, तो ये यहाँ पर चैम्पियंस ट्रॉफी आपके लिए वेलकम करेगी। ये बिल्कुल देखें, यहाँ से रोड इस वक्त खाली है क्योंकि टीमें आ चुकी हुई हैं, प्रैक्टिस हो रही है। तो ये आप फिरोजपुर रोड से जब आप इस रास्ते से एंटर होंगे ना, तो ये चैम्पियंस ट्रॉफी लिखा हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने सवाल पूछना था कि भाई हम लोग तो कज़ाफ़ी आए थे, तो हमें तो ये चैम्पियंस ट्रॉफी लिखा हुआ कहीं पे नहीं मिला। तो ऐसी बात नहीं है, ये लिबर्टी की तरफ से मैंने आपको, जो इससे पहले मैंने वीडियो की थी, जो बूथ एक बना हुआ था, वो लिबर्टी की तरफ से जैसे आप आते हैं और दाएं तरफ एनसी की तरफ मुड़ते हैं तो वो बूथ वहाँ पर बना हुआ था। और सेम यहाँ पर इससे आगे बिल्कुल आप नहीं जा सकते। हाँ, अगर आपके पास फजल महमूद का इंक्लोजर का टिकट है तो आप यहाँ से थोड़ा सा ये वाला जो बैरियर है ये क्रॉस कर लेंगे और थोड़ा सा आगे जाके फजल महमूद इंक्लोजर में चले जाएंगे। बाकी अगर आपके पास मेन बिल्डिंग की टिकट है, जैसे वीवीआईपी बॉक्सेस हैं, उसके अंदर पवेलियन बिल्डिंग भी है, तो भी आप यहाँ से ये वाला एरिया क्रॉस कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये इस एरिया की तरफ आप ना जाइएगा, ये नो लैंडिंग जोन है, यहाँ पे आप नहीं जा सकते, क्योंकि जिस दिन मैच होगा, इस वक्त भी देख लें कि उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, आप किसी को गैर मुताल्लिक़ अफराद को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तो इसीलिए ये भी एहतियात करना है आपने। और चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आप कौन कौन सी चीज़ें नहीं लेके आ सकते। इस चीज़ों से ये रात के वक्त ये मंजर बड़ा खूबसूरत दिखेगा इस वक्त जैसे हम दिखा रहे हैं, इसीलिए मैंने रात को वक्त स्पेशली मैंने ये चूज़ किया था कि मैं आपको शाम के टाइम ये मनाजिर दिखाऊँगा, क्योंकि जितना खूबसूरत ये लिखा हुआ है। अब अगर मैं वापस आपको ऑस्ट्रेलिया के प्रैक्टिस सेशन पे ले चलूँ, तो वहाँ पर अब जो उनके बॉलर्स हैं वो हमें बॉलिंग करते हुए नजर आए। लेकिन जो एक चीज़ थी जो मैं थोड़ा सा हैरान भी हुआ कि यार ये क्या हो रहा है, कि आज फील्डिंग पे उनके जो कोचेस थे
एक तो स्लिप के कैचेस और एक मिड ऑन और मिड ऑफ के ऊपर जो कैचेस की प्रैक्टिस है वो करवाए जा रहे थे ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स को, क्योंकि अभी वो रिसेंटली श्रीलंका में 2 वनडे मैचेस की सीरीज़ खेल के आए हैं और दोनों हार के आ गए थे। तो शायद वो लोग उस हार को नहीं भूले अभी तक, और इसी वजह से आज उन्होंने फील्डिंग पे भी फोकस किया हुआ है, बैटिंग पे फोकस किया हुआ है और साथ साथ बॉलिंग, इन तीनों शोबों को मिक्स इस वक्त ट्रेनिंग सेशन के अंदर लेके जाया जा रहा है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक शोबे के ऊपर उन्होंने फोकस किया हुआ है और दूसरे पे नहीं कर रहे, तो तीनों शोबों के ऊपर उन्होंने भरपूर तरीके से फोकस किया हुआ है। और मौसम के बारे में भी थोड़ा सा आपको अपडेट करना ज़रूरी है कि इस वक्त लाहौर में भाई साहब, क्योंकि मुल्क में आपको पता है कि कल बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई है, मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं झालावारी भी हुई है और लाहौर में बड़ी बारिश हुई थी। अगर आपने मैच देखने आना है तो इस वक्त भाई साहब सर्दी लगना शुरू हो गई है, तो आपने अपनी सर्दी की तैयारी भी करके आनी है। ऐसा ना हो कि आप दिन के वक्त सूरज निकला होगा, आप कहें कि नहीं यार बारिश तो है नहीं है, तो चलो ऐसी एक छोटी सी टी शर्ट के अंदर आप पहन के आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वक्त सर्दी लग रही है और अच्छी खासी सर्दी है। अगर आप स्टेडियम के एरिया में आएंगे ना तो आपको सर्दी बाकायदा फील होगी। तो इसीलिए मेरी आपसे अभी से मैं आपको भाई वार्न कर रहा हूँ कि अगर आप जब कल मैच देखने आएंगे तो एक तो टिकट लेके आइएगा, फिजिकल टिकट चलेंगे, ऑनलाइन टिकट भाई साहब आपको इस एरिया से एंटर भी नहीं होने दिया जाएगा। तो लिहाजा आपने फिजिकल टिकट हाथ में लेके आनी है और कोट शोट कोई जैकेट शुकट ये पापू की आनी है, इंज ना हो कि इंज तुसी लगे हो तो फिर इतने ठंड बड़ी लगनी है। तो इसीलिए ये तमाम तफसीलात थी आज हमारे पास। ऑस्ट्रेलिया की टीम की प्रैक्टिस हुई है, स्टीव स्मिथ ने उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हाँ, प्रोडक्शन के हवाले से मैं आपको ज़रूर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर खैर तार अभी क्योंकि अंधेरा है शायद तार नज़र नहीं आएगी। स्पाइडर कैम की स्पाइडर कैम लग चुका हुआ है, बगी कैम लग चुका हुआ है, थोड़ा सा बल्कि ये मेरे दोस्त, मेरे खूबसूरत दोस्त जो कैमरे के पीछे मौजूद हैं वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्पाइडर कैम की तारें भी लगी हुई हैं तो वो स्पाइडर कैम को फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पाइडर कैम लग चुका हुआ है, बगी कैम लग चुका हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक बाउंड्रीज लगी हुई हैं, जो 2 नई LED स्क्रीन्स हैं वो भी पूरी तरह से एक्टिव हैं, तमाम तर फ्लड लाइट्स भी पूरी तरह से एक्टिव हैं, और जो म्यूज़िक है उसका तड़का, जैसे मैच से पहले एंथम होते हैं दोनों टीमों के, तो वो भी यहाँ पर उनकी प्रैक्टिस की जा चुकी हुई है, उनको टेस्ट किया जा चुका हुआ है। दोनों ममालिक के एंथम भी यहाँ पर चलाए गए थे, क्योंकि कल के मैच के लिए जब ये मैच खेला जाएगा तो उससे पहले टीमों के एंथम जब प्ले होंगे तो उसके लिए पूरी तैयारी की गई है। और खाने पीने की अशिया भी वैसे पहुँच चुकी हुई हैं, क्योंकि आप लोगों ने अपने साथ लेके नहीं आनी, जो भी है आपको इंक्लोजर के अंदर से मिलेगा। तमाम तफसीलात मैंने आपको बता दी हैं। अगर मज़ीद आपके कल के मैच के हवाले से या चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से कोई सवाल जहन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं और मैं आपको इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह करे 8 मिनट